फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं गौतम अदानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। पिछले एक महीने में इनके शेयरों की जबरदस्त धुलाई हो रही है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रिटर्न मिल रहा है इन शेयरों में। लेकिन अगर पिछले एक साल से कंपेयर करें तो अभी भी बहुत ही जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है और इसी से निकल कर आई है बहुत ही बड़ी जबरदस्त न्यूज़। गौतम अदानी ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। साथ में जो गौतम अदानी ने जो पिछले दिनों गिरावट हुई उसके ऊपर भी एक अपनी तरफ से बड़ा स्टेटमेंट दिया है। तो इनको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या गौतम अदानी ग्रुप में आगे बहुत ज़्यादा तेज़ी का माहौल बनेगा, क्योंकि यह ग्रुप लगातार आगे बढ़ रहा है, इसके कारोबार में वृद्धि हो रही है। तो क्या जो गिरावट है उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए, क्या इस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए या अभी और हमें वेट करना चाहिए, ये शेयर और प्राइस इनकी गिर सकती है। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और आज के कारोबार को भी देखेंगे, कौन से शेयर में कितनी बड़ी गिरावट हुई है और कौन सा शेयर पॉजिटिव बना हुआ है। इनके वॉल्यूम को भी डिस्कस करेंगे जिससे अच्छे से हमें समझ में आएगा कि लोगों की एक्टिविटी कितनी बड़ी हुई है इन शेयरों में। सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और दोनों जो बड़ी अपडेट है उनको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे जिससे आपको भी क्लियर समझ में आ जाएगा गौतम अदानी ग्रुप में क्या निवेश किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो दो अपडेट निकल कर आई है गौतम अदानी की तरफ से, उनको डिस्कस करने से पहले आज के कारोबार को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा शेयर कैसा ट्रेड कर रहा है। तो अभी करीब 1 बजे के आसपास का टाइम है। अदानी पावर का शेयर 109 पर ओपन हुआ, यही दिन भर की हाई थी, यानी 109.80 की इसने हाई बनाई, लो बनाया 106 का और अभी स्टॉक 107 पर है, करीब 1.11% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। माहौल थोड़ा सा गिरावट बना हुआ है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले 58 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 37 लाख का वॉल्यूम था, सोमवार को 23 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज 18 लाख का वॉल्यूम अभी तक हो चुका है। हो सकता है आज वॉल्यूम में थोड़ी सी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिले। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 209% का शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन ऊपर से वापस 36% ऑलरेडी गिर चुका है। पिछले एक महीने से हिसाब से देखें तो 27.92% ऑलरेडी वापस स्टॉक निगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है। स्टॉक इस लेवल पे खरीदारी के लिए अच्छा बन रहा है। अगर आप इसमें निवेश कर लेते हो तो आपको डर देखिए कोई ज़रूरत नहीं, आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और मैंने काफ़ी बार आपको बोला है वीडियो बना के, यह स्टॉक आप सिर्फ 10 साल के लिए होल्ड कर लीजिए, 5 से 10 साल में स्टॉक की प्राइस 1000 के ऊपर जाएगी। तो बिल्कुल आप निवेश के लिए अच्छा बन रहा है स्टॉक। पावर सेक्टर आगे जाके बहुत ज़्यादा कमाल दिखाने वाला है, निवेश किया जा सकता है। अब हम चलेंगे अदानी इंटरप्राइज की। स्टॉक ओपन हुआ 1433 पर, यही दिन भर की आई थी और लो बनाया इसने 1385 का और अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1392 पर, करीब 1.96% डाउन पर। 2% की गिरावट यहाँ पर भी बनी हुई है। अगर वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 56 लाख का वॉल्यूम था, कल 28 लाख का वॉल्यूम था, आज 25 लाख का वॉल्यूम हो चुका है। तो कुछ वॉल्यूम में बढ़ोतरी की संभावना बन रही है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम काफ़ी कम है। और इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो पिछले एक साल में इसने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, 862% का शानदार रिटर्न दिया है और ऊपर से ये करेक्ट भी काफ़ी कम हुआ है, यानी मात्र 18.74% ही वापस गिरा है ऊपर से। और पिछले एक महीने के हिसाब से देखें तो अभी 12.83% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और जिस तरह से इसमें तेज़ी बनी उतनी इसमें गिरावट नहीं बनी। इसका मतलब ये है कि लोगों की खरीदारी इस स्टॉक में बनी हुई है, तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा दौड़ सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, तो शॉर्ट टर्म निवेश में भी इसमें कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, ये आपको मालामाल कर सकता है। अब हम चलेंगे अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। स्टॉक ओपन हुआ 720 पर, यही दिन भर की आई थी, लो बनाया 702 का और अभी 703 पर है, 2.03% डाउन पर। तो यहाँ पर भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। वो फिलहाल अभी लोग पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे इस ग्रुप के ऊपर और इसी से रिलेटेड गौतम अदानी की तरफ से क्लेरिफिकेशन भी आया, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। अगर इसके वॉल्यूम की एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 92 लाख का वॉल्यूम था, अभी 1-1.5 बजे के आसपास 87 लाख का वॉल्यूम हो चुका है। तो कल से ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ने की इसमें संभावना बिल्कुल है। इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 136% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन वापस 28.78% वापस डाउन भी हो चुका है और पिछले एक महीने के हिसाब से इसमें 16.2% का निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं अदानी ग्रीन की। स्टॉक ओपन हुआ 1014 पर, हाई बनाई 1015 की, लो है 979 का और अभी 988 पर, करीब 1.61% डाउन पर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 13 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 2 लाख का वॉल्यूम था, कल 3 लाख का वॉल्यूम था, आज काफ़ी कम है, यानी 72K का वॉल्यूम है, बहुत कम वॉल्यूम है।
और ये स्टॉक थोड़ा सा वीक लग रहा है फिलहाल। परफॉर्मेंस की बात करें तो 226% इसने एक साल में रिटर्न दिया है, लेकिन वापस 28.34% वापस नीचे गिर चुका है। और पिछले एक महीने में इसने 19.03% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो स्टॉक थोड़ा सा कमज़ोर है, परंतु ओवरऑल ये स्टॉक आगे दौड़ सकता है। निवेश के लिए अच्छा स्टॉक अभी भी लग रहा है और काफ़ी अच्छी अभी करेक्शन के दौर में स्टॉक। अदानी टोटल गैस की बात कर लेते हैं। ये स्टॉक एक अकेला है जो पॉजिटिव मोड में है फिलहाल। 909 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 915 की, लो बनाया 819 का, और अभी 912 पर करीब 0.40% अप पर ट्रेड कर रहा है। यानी यह पूरे ग्रुप में ये अकेला शेयर है जो पॉजिटिव बना हुआ है। अगर वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 7 लाख का वॉल्यूम था, कल 4 लाख का वॉल्यूम था, अभी 2 लाख का वॉल्यूम हो चुका है। तो वॉल्यूम थोड़ा सा कम है। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 533% का शानदार रिटर्न दिया है, परंतु 46% वापस नीचे भी गिर चुका है। और पिछले एक महीने में इसने 43.98% का निगेटिव रिटर्न दिया। स्टॉक अभी थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है, अभी भी इसमें थोड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। अदानी ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 986 पर, हाई बनाई 1000 की, लो है 951 का, और अभी 975 पर करीब 2.54% डाउन पर है। तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है स्टॉक। अभी इसमें और ज़्यादा गिरावट की संभावना दिख रही है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 3 लाख का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले भी 3 लाख का वॉल्यूम था, और कल इसका 4 लाख का वॉल्यूम था, अभी 2 लाख का वॉल्यूम हुआ है। तो हो सकता है कि वॉल्यूम वापस 3 लाख तक चला जाए। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो 343% का इसने एक साल में रिटर्न दिया है पॉजिटिव। 40.52% वापस नीचे गिर चुका है, काफ़ी ज़्यादा इसमें भी गिरावट हुई है। पिछले एक महीने में इसने 38.91% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है। आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छी तेज़ी बनेगी, स्टॉक फिर ये दौड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जो स्टॉक है, ये ग्रुप के जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने हुए, निवेश करने पे आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। तो निवेश के लिए इनको आपको निवेश करके रखना चाहिए। आने वाले समय में आपको बेस्ट रिटर्न मिलने की संभावना बन रही है। अब चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ जो अदानी ग्रुप की तरफ से निकल के आई है, जो बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट है अदानी ग्रुप की तरफ से। जो उन्होंने कहा है, गौतम अदानी ने, इसके अदानी की तरफ से कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 22 में पहले हफ्ते में अदानी ग्रुप का मार्केट कैप $100 से ज़्यादा हो गया था। कंपनी के चेयरमैन गौतम अदानी ने सोमवार को ये जानकारी दी। इसी के साथ ये पहली कंपनी बन गई जिसने पहली जनरेशन में ही $100 का मार्केट कैप हासिल कर लिया। ये जो कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी की शुरुआत है गौतम अदानी ने खुद की थी, तो ये इनकी फर्स्ट जनरेशन है और ये पहली ऐसी इंडिया की बड़ी कंपनी है जिसने $100 अरब का मार्केट कैप हासिल कर लिया सिर्फ एक जनरेशन के अंदर। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है अदानी ग्रुप के लिए। गौतम अदानी ने सोमवार को कहा कि हमारी लिस्टेड कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन के कारण फाइनेंशियल ईयर 2022 के पहले हफ्ते में ही मार्केट कैप $100 से आगे निकल गया था। यह हमारी पहली पीढ़ी है और ये इसके लिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उन्होंने आगे कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में लिस्टेड कंपनियों का कंसोलिडेटेड EBITDA 32,000 करोड़ रुपीज़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 22% की ग्रोथ दिखा रहा है। और कंपनी के चेयरमैन गौतम अदानी ने कहा है कि शेयरों 100% से ज़्यादा का रिटर्न भी मिला है लोगों को। उन्होंने कहा है कि करीब 9,500 करोड़ रुपीज़ इक्विटी शेयर होल्डर को लौटाए गए। अदानी ने शेयर होल्डर को बताया बिजनेस से यह पक्का किया गया कि इक्विटी शेयर होल्डर के 9,500 करोड़ रुपीज़ लौटाए जाए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेट प्रॉफिट 166% बढ़ा है। और 2020 में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दुनिया की सबसे बड़ी सोलर कंपनी बन गई थी। तो ये उनकी तरफ से जो अचीवमेंट है उसको शेयर किया गया है उनके शेयर होल्डर के साथ में कि कंपनी ने काफ़ी कुछ अच्छा अचीवमेंट किया है और ये हमारी एक जनरेशन $100 अरब की ये कंपनी खड़ी कर ली है। इतना बड़ा हमारा मार्केट कैप हो गया और हमने शेयर होल्डर को भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है और हमारा कारोबार लगातार बढ़ रहा है, हमारे प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है। तो इससे एक विश्वास जगता है कि कंपनी आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकती है और इन शेयरों में निवेश करने पे आने वाले समय में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल सकता है और ये ग्रुप आगे भी दौड़ सकता है। साथ में उस जो रूमर के ऊपर जो प्रॉब्लम हुई थी जिससे गिरावट हुई उसके ऊपर भी उन्होंने अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन दिया है। पिछले महीने खबर आई थी कि ग्रुप की कंपनियों के 3 विदेशी निवेशकों के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। इसके बाद कंपनी के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी जो अभी भी लगातार जारी है। अदानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अदानी ने सोमवार को पिछले महीने गौतम अदानी के शेयरों की गिरावट के पीछे कुछ मीडिया घरानों द्वारा लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का कारण बताया। उन्होंने कहा कि पूरी तरह से रिपोर्टिंग की गई वो गलत थी और उसकी वजह से हमारे शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट हुई। और वर्चुअल एनुअल जनरल मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि हाल में ही कुछ मीडिया घरानों ने नियामकों के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित लापरवाह और गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की जिसकी वजह से अदानी ग्रुप के शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को हमें मिली।
पिछले महीने गौतम अडानी द्वारा नियंत्रित कंपनियों के शेयरों में एक दिन में ही $6 बिलियन से ज़्यादा की बिकवाली देखने को मिली थी। देखने को मिला था कि अडानी ग्रुप के 3 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के खाते नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड द्वारा फ्रीज कर दिए गए। कंपनी ने बाद में रिपोर्ट को स्पष्ट रूप से गलत बताया था। अडानी फर्म ने उसी दिन कहा था कि उन्हें 14 जून को रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट से एक ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया था कि जिस डीमैट खाते में कंपनी के शेयर रखे गए थे उसे फ्रीज नहीं किया गया। इस बीच अडानी ने कहा कि जो न्यूज़ बेस्ड रूमर फैलाया गया उसकी वजह से छोटे निवेशक घबरा गए और उन्होंने पैनिक सेलिंग की और इस वजह से हमारे शेयरों में गिरावट हुई और ये एक तरह से मीडिया के द्वारा भ्रामक जो प्रचार किया गया उसकी वजह से ये मामला हुआ। तो उन्होंने इसके लिए क्लियर किया। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे कुछ छोटे निवेशक इस नैरेटिव से प्रभावित हुए जिसमें कुछ टिप्पणीकारों और पत्रकारों का यह अर्थ था कि कंपनियों के पास अपने शेयर धारकों पर निर्णायक शक्तियाँ हैं और कंपनियां प्रकटीकरण को मजबूर कर सकती है। इस तरह से गौतम अडानी ने इस गिरावट के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराया कि उन्होंने जो रिपोर्टिंग की उसकी वजह से हमारे शेयरों में गिरावट हुई, लेकिन अभी हमारी सेहत में कोई कमी नहीं आई है। हमारी कंपनियां अभी भी अच्छा कारोबार कर रही है और इनकी वृद्धि लगातार बढ़ रही है। तो आने वाले समय में शेयरों में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, इतना क्लेरिफिकेशन करने के बाद भी अभी भी शेयरों में गिरावट का दौर जारी है। परंतु मैं ये कहता हूँ कि ये शेयर आगे जाके आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न फिर भी दे सकते हैं। निवेश के लिए अच्छा बन रहा है, परंतु अभी थोड़ा सा आपको वेट कर लेना चाहिए। नया अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो इस ग्रुप में तो थोड़ा सा धैर्य रखें, कुछ समय को देखें, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। परंतु ग्रुप बहुत अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा आगे संभावना बन रही है, तेज़ी इसमें लगातार जारी रहेगी और काफ़ी शेयर अभी जो दौड़े हैं उससे कई गुना और दौड़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।